साइन थीटा कॉस थीटा पी के पढ़ो बॉर्न बेटा 5 बार 0 आए फिर भी पढ़ो मैथ्स बेटा। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अपने घर पर अच्छे व सुरक्षित होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सिनेक मैथ्स की पे। सो फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। ओके, आज हम सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करवा दी है। आप जाके चैनल पे चेक कीजिए और अच्छी तरीके से उसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम में नंबर अच्छे आए। ओके, और बिना देरी करे हम शुरू करते हैं अपना ये लेक्चर। तो देखिए, अगर हमें कोई भी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे? उससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारे नेचुरल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स को कैसे करते हैं, होल नंबर को। पहले मैं आपको वो समझाऊंगी ताकि आपके लिए रैशनल नंबर और भी इजी हो जाए। देखिए, अगर हम पहले बात करें तो हम बात कर लेते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स की। ओके, अगर हम बात करें तो हम पहले बात करते हैं हमारे नेचुरल नंबर की। ठीक है, देखिए कहाँ से शुरू होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, इन्फिनिटी तक जाते हैं, ये हमें अच्छे से पता है। अब हम इन्हें लाइन पे कैसे शो करेंगे, नंबर लाइन पे, तो चलिए देख लेते हैं। ठीक है, आप लोग और अच्छी तरीके से बना लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन तक जैसे ही जाएगा तो एक पॉइंट जाएगा इन्फिनिटी, वहां तक ये लाइन जाएगी हमारी। ठीक है, ये तो हो गया पहला कॉन्सेप्ट। अब हम ये सेम चीज देखेंगे हमारे सेकंड पे। बात करेंगे हम हमारे होल नंबर्स। ठीक है ना, जो हमारे होल नंबर होते हैं वो हमारे कहाँ से शुरू होते हैं, जरा बताइए। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ओके, अब हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ऑन अ नंबर लाइन? चलिए देख लेते हैं। सिंपली हमने लाइन खींची, फिर ऐसे 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 ऐसे, ये एंड सो ऑन। ओके, ये हमने पॉइंट ले लिया इनफाइनाइट। तो ये 0 से शुरू हुए, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, एंड इन्फिनिटी पे हमारे क्या हुए, खत्म हो गए। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे इंटीजर्स की। सो फ्रेंड्स, इंटीजर्स देखते हैं। इंटीजर्स देखो कहाँ से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और कहाँ खत्म होंगे, इन्फिनिटी पे। ये तो आपको पता है। यहाँ पे अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो यहाँ पे भी -1 -2 -3 एंड सो ऑन इन्फिनाइट। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव ये मैंने सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लगाया, और अब चाहो तो लगाओ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब ये लाइन है हमारी और हम इस पर रिप्रेजेंट करेंगे। 0 1 2 3, बीच के नंबर्स आप इमेजिन कर लेना कि होंगे। ठीक है, ये पॉजिटिव इनफाइनाइट तक हो गया, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये नेगेटिव इनफाइनाइट हो गया। तो ऐसे हमने इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर दिया। चलिए, ये तो आपको क्लियर हो गया कैसे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। बट मेन टॉपिक जो हमारा है वो रेशनल नंबर है। तो अब हम रेशनल नंबर्स को सीखेंगे। ओके, चलिए, रैशनल नंबर को कैसे करते हैं ये हमारा मेन टॉपिक है, बट हमें हर तरह से रेडी रहना है। ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर रहे। देखिए, रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, ये आपको पता है, और q डज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। अब हम कैसे रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, बहुत सिंपल सा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपका फोकस यहाँ पे होगा तो आपको चीज़ें बहुत ईजिली समझ में आएंगी। राइट, देखिए सबसे पहले क्या करना है, जो रेशनल नंबर्स होते हैं ना वो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो कोई भी नंबर आपको हो सकता है दिया हो। ठीक है, ये मैंने एक नंबर लाइन बना दी है। ठीक है, अब मान लीजिए आपको कोई बोल दे कि आपको रिप्रेजेंट करना है 3/2। ठीक है,
3/2 को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले का जो हमारा काम है ना, वो हमको ऐसे ड्रॉ कर लेना है। 0 1 2 जो नंबर दिया है, मेक श्योर वो नंबर हमारा उस नंबर लाइन पे आए। ये ना हो कि हमने आलतू फालतू सब लिख रखा है और जो मेन था वो तो रह ही गया। ये तो फिर वैसे ही हो गया, पूरी राम कहानी खत्म हो गई है, अब हम पूछ रहे हैं कि राम कौन है। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है? जब करना है तो फिर अच्छे से करना है और देख के करना है, समझ के करना है, ठीक है? तो 3 तो मैं मेंशन करूंगी बिकॉज 3 हमारे क्वेश्चन में ही पूछा है। फिर उससे 1-2 नंबर्स आप आगे ले लो, बस इतना आपको रखना है। फिर यहाँ पे कुछ खास नहीं है, करना चाहिए तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। यहाँ पे भी फिर वही सेम रखिएगा, ठीक है? और आप नंबर लाइन बनाए तो बहुत अच्छे से बनाए, ठीक है? मैं भी अपना ट्राई कर रही हूँ कि मेरा भी एकदम नीट एंड क्लीन वर्क हो। कोई भी काम करो तो शिद्दत से करो। चलिए, अब आपको सिंपली क्या करना है, जो भी क्वेश्चन दिया होगा, जो भी डिनोमिनेटर में होगा, ये आपको पता है ना, ऊपर वाला साइड न्यूमिनेटर और ये डिनोमिनेटर, ठीक है? तो हमें सारे में जितना दिया है, हमें सब में क्या करना है, डिनोमिनेटर वाला पार्ट लिख देना है। ये हो गया 1/2, ये 2/2, ये 3/2, ये 4/2, ये 5/2, ये 6/2। यहाँ पे भी -1/2, -2/2, -3/2, -4/2, -5/2 एंड -6/2। क्लियर है इतना? अब देखिए, जो नंबर्स कट रहे हैं वो काट दीजिए। जैसे 2/2 कट रहा है तो 2/2 को हम काटेंगे तो 2 भी 1 से जाएगा और 2 भी 1 से जाएगा। अगर हम चाहें तो ये 2/2 को हम क्या लिख सकते हैं? आपको क्लियर हुआ ना ये कैसे 1 आएगा? ये मैंने क्लियर कर दिया, बट मैं डायरेक्टली नंबर लिख रही हूँ। ये आ गया हमारा 1। अब यहाँ पे भी कट जाएगा, ये 2 1 जा, ये 2 2 जा 4। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं, ठीक है? मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए सारे के स्टेप आपको बताऊंगी, ओके? और ये 6/2 भी कर सकते हैं, चाहो तो काटिए, नहीं तो हमें तो हमारा नंबर मिल गया है ना। लाइक हमारे जो क्लियरिटी है वो 1 और 2 के बीच में हमारा हमको नंबर मिल गया है, तो इसको पॉइंट आउट कर दीजिए इससे। और हमको पता है कि ये जो हमारा 3/2 मिला है, ये किन दो नंबर्स के बीच में मिला है? 1 और 2 के बीच में मिला है। क्लियर है आपको? आई होप। और मान लीजिए अगर वो आपसे बोल देते कि आपको सपोज एक क्वेश्चन और ले लीजिए, ठीक है? ये एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन है, मैं इसी नंबर लाइन में आपको बता दे रही हूँ, बट आपको एग्जाम में ना लाइक ट्राई करना, अलग अलग नंबर लाइन बना के भी आप कर सकते हो। क्वेश्चंस अलग अलग हमें दिए हैं, ठीक है? सेपरेट नंबर लाइन बना के भी कर सकते हो, और चाहो तो अगर स्कूल में नंबर्स नहीं कटते तो सेम लाइन में भी कर सकते हो। बाकी मैं सिर्फ आपको भी यहाँ पे सारी चीज़ों को क्लियर कर रही हूँ। आपको माइनस का 3/2 को रिप्रेजेंट करना है। चलिए 3/2 रहने दीजिए, 5/2 ले लीजिए। माइनस के 5/2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो आप कैसे करोगे? अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप देखिए -2/2 जो है ये हमारा -1 हो जाएगा, तो हम इसको -1 में कर देंगे ऐसे, ठीक है? ये माइनस का 4/2 हमें दिख रहा है, सेम वैसी चीज़ें हैं, बस नेगेटिव लगा देना है। इतना ध्यान से आप कर सकते हो। माइनस का 5/2 ये आपको दिया है, तो आप सिंपली क्या करोगे, इसको ऐसे पॉइंट आउट कर दोगे। एंड आपको दिख रहा है, फिर से मेरा ढक्कन गिर गया, खैर माइनस का 6/2 है, तो हम इसे क्या कर देंगे, -3 कर देंगे, ठीक है? ये हो गया -3। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो माइनस का 5/2 है, ये किन दो नंबर्स के बीच में है, तो आप बता सकते हो इसलिए कि -2 एंड -3 के बीच में जो हमें एक नंबर गिवन है वो है -5/2, ठीक है? तो आई होप आपको इतना क्लियर होगा। तो ऐसे ही हम रिप्रेजेंट करते हैं रेशनल नंबर्स को, ठीक है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सो फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, अब हमको रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स को फाइंड करना है। कहने का ये मतलब है, कोई भी 2 रेशनल नंबर्स आपको गिवन होंगे एंड आपको उनके बीच में रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। आप घबराइए नहीं, मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? एंड एक चीज़ और, ये जो मैंने ऊपर आपको बताया है ना, ज़रूरी नहीं है 3/2 हो, 5/4 हो सकता है, 7/9 हो सकता है, वे कुछ भी आपको डिनोमिनेटर में देंगे। आपको लाइन ड्रॉ करनी है, जो भी डिनोमिनेटर में नंबर है उसको ही सारे को हमको लिख देना है, जहाँ पे जो चीज़ कट रही है, क्योंकि वो हमको काटना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी जो रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे वो किन्हीं 2 रेशनल नंबर्स के बीच में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना? तो यहाँ से आप इजिली लिख सकते हो। क्लियर है? चलिए अब हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम आते हैं। तो देखिए, इसको शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी। सपोज अगर मैं हमारी आम भाषा में बोलूँ, आपको कोई नंबर गिवन है, सपोज 5 गिवन है, ठीक है? एंड
7 गिवन है। अगर मैं पूछूं कि 5 एंड 7 के बीच में आप मुझे कोई नंबर बता सकते हो, डेफिनेटली 6 आता है। तो ये तो हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे चल गया। और अगर मैं चलिए डिनोमिनेटर में करके पूछ लेती हूँ, सपोज मान लीजिए 6/1 है और 8/1 गिवन है, और मैं पूछ रही हूँ कि अब बताइए मुझे 6/1 एंड 8/1 के बीच में कोई रैशनल नंबर्स आता है। आप डेफिनेटली बोलोगे यस मैम, दैट इज 7/1। ओके, सो आपका यहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। अगर अब मैं आपसे पूछूं, जैसे मेरे पास एक नंबर लाइन है, देखिए मैं नंबर लाइन बना लेती हूँ, क्योंकि जब हमारा पूरा कॉन्सेप्ट नंबर लाइन के ऊपर है और ये उसी के अंतर्गत आता है, तो हमें बनाने में कोई इशू नहीं है। 0 एंड 1, सपोज हमारे पास ये 0 एंड 1 है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए 0 एंड 1 के बीच में रेशनल नंबर्स, तो आप अभी बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन हमें एग्जाम में आएंगे, तो हमें उनको कैसे टैकल करना है। सिंपली क्या करो आप, जैसे 0 गिवन है तो 0 इंटू कोई भी बड़ा नंबर ले लो, सपोज हम 10 ले लेते हैं, 0 इंटू 10, और अगर 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 हम मान सकते हैं खुद से, ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक है। कोई भी नंबर जैसे 2 है और हमें उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, तो 2/1 हम उसको बोल सकते हैं। 1 हम कंसीडर कर सकते हैं। 5 गिवन है तो 5 को 5/1 हम लिख सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ इशू, ठीक है। तो ये क्लियर है आपको? चलिए अब देखिए यहाँ पे भी क्या कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी वी गेट 0, ठीक है। एंड 1 इंटू 10 करेंगे तो 10, बट हमें पता है 0 अपॉन समथिंग क्या होता है, ऑब्वियसली 0 ही रहेगा, तो यहाँ पे 0 का 0 ही रहेगा। आप इसे सॉल्व भी करके देख लो। 1 इंटू 10 करेंगे और 1 के नीचे भी हम 1 ले सकते हैं, अभी मैंने यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर कर दिया। और यहाँ पे भी 10 करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 10/10। अब बताइए 0 और 10/10 के बीच में आप नंबर्स लिख सकते हैं? आप बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, क्योंकि ये 10/10 है और ये 0 है, तो 0 के बाद 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10 एंड लास्ट 9/10, ठीक है। क्लियर है ये चीज़ कैसे किया है? आई होप आपको इतना क्लियर होगा, ठीक है। तो ऐसे हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? दिख रहा है अच्छे से? ये चीज़ क्लियर हुई आपको? अब मैं इसको और भी इजी तरीके से थोड़ा सा एग्जांपल्स देके भी समझाती हूँ। मुझे इतनी आशा है कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि कैसे हमको इस तरीके से अगर गिवन है तो कैसे सॉल्व करना है। चलिए मैं आगे भी आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सपोज़ हमारे पास है 20/40 एंड 60/50। अगर आप चाहें 10 इंटू 10 करने का कोई मतलब तो नहीं बनता है, ठीक है, बट मैं दोनों तरफ से आपको बता दे रही हूँ। अगर आप सिंपली 20/40 एंड 60/50 को अगर सॉल्व करने की ट्राई करते हो, ओके, तो भी आप इन दोनों नंबर्स के बीच में कोई भी नंबर नहीं फाइंड कर पाओगे, बिकॉज डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, राइट। और अगर 10 करते तो ये 200, 400 हो रहा है, 600, 500 करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं फिर भी बता रही हूँ। तो भी अगर आप उन दोनों नंबर्स के बीच में भी अगर सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो भी नंबर फाइंड नहीं होगा, बिकॉज डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। दोनों केसेस में आप फाइंड नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब देखिए करना क्या होता है। सपोज मान लीजिए एक मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ, हमें ना रैशनल नंबर फाइंड करना है 4/3 के बीच में एंड 8/5 के बीच में, ठीक है। अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए बहुत सिंपल है। हमें क्या करना है, सिंपली अगर हमें डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर्स दिए हैं, दिमाग नहीं लगाना है, अपना माइंड बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, सिंपली डिनोमिनेटर्स को इक्वल कर दीजिए, ठीक है, सेम कर दीजिए। कैसे होगा? 3 को ऐसे मल्टीप्लाई करवाना है, एक ऐसे नंबर से, जब हम 5 को ऐसे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें तो 3 का जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो, 5 का डिनोमिनेटर है वो सेम हो। अब दोनों को देखो तो 3 5 3 है और 5 है तो 15 बन जाएगा। कैसे? 3 इंटू 5 करोगे तो 15 एंड 5 इंटू 3 करोगे तो 15। दोनों केसेस में क्या आ रहा है? सेम नंबर मिलेगा, ऊपर भी नीचे भी। ये याद रखना, ये नहीं कि डिनोमिनेटर में ही कर दिया हो गया, स्वाहा हो जाएगा आपका, ठीक है ना, पूरा नहीं माना जाएगा वो। तो 4 5 क्या हो जाएगा यहाँ पे? 20 and 3 5s of 15. Okay, 8 5s of 40 and 5 3s of 15. Now you can find the rational numbers between these two rational numbers, because
यहाँ पे 20/15 है या 40/, तो आप इसके नीचे नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? 21 ले लो, 21/15, ठीक है। आप लाइन वाइज भी बता सकते हो, 22/15, 23/15, कोई भी नंबर ले लो 40 और 20 के बीच में, 33/15, ठीक है। ये मैं जस्ट बता रही हूँ, आप कोई भी नंबर ले लो, वो आपको क्वेश्चन में ऐसे बोल सकते हैं, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज 2 नंबर्स, या फाइंड 4 रैशनल नंबर्स, फाइंड 9 रैशनल नंबर्स, 5 10, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स, वो कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप कुछ भी बता दीजिए। सपोज अगर ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया होता और बोल देते कि 5 रेशनल नंबर्स बताने हैं, तो 21/15 हो जाता, 22/15 हो जाता, या आप 32/15 भी बोल सकते हो, 38/15 भी बोल सकते हो, ठीक है। एंड एक और लास्ट ले लो तो 39/15, कोई भी रेशनल नंबर्स आप यहाँ पे लिख देते तो वो इसी के क्वेश्चन के अंदर ही आता। आई होप आपको इतना क्लियर होगा, कुछ भी हो सकता है वो, ओके। चलिए, क्लास खत्म होने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देना चाहूँगी। स्पेस कम है तो यहीं पे होमवर्क दे देती हूँ आपको ना। रैशनल नंबर्स फाइंड करते हैं, ठीक है। लाइक मैं आपको दे रही हूँ 2/4 के बीच में एंड 6/5 के बीच में, ठीक है। कितने रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं? 4 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। एंड कमेंट करके मुझे बताना है कि आपने ये क्वेश्चन कर पाए या नहीं, ओके। और ये जैसे ही आपका सॉल्व हो जाए, आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू, टेक केयर। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी पीते रहिए अपने आंगन पे या जहाँ पे भी आपकी व्यवस्था हो, तो वहाँ पे बर्ड्स के लिए कोई एनिमल्स आपके आसपास हैं, ठीक है, तो उनके लिए थोड़ा सा दाना पानी हम रख सकते हैं, तो डेफिनेटली रखिए और अपना भी ध्यान रखिए, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।